एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और ये व्लॉग है मेरा 26 फरवरी का, ठीक है। और टाइम हो रहा है दोपहर का करीब 1 बज रहा है और घर के सभी काम निपटाने के बाद में ना जो डेली हमारे रूटीन के होते हैं, बर्तन झाड़ू पोछा साफ़ सफाई वगैरह करने के बाद दोपहर का लंच बनाने और सबका कराने के बाद ना मैं दोपहर से लग गई हूँ घर की सफाई करने में। तो ये मेरी रमज़ान की फुल हाउस डीप क्लीनिंग होगी। और फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है, बहुत मोटिवेशन मिलेगा आप सभी को मेरा ये वीडियो देखने के बाद में, ठीक है। तो मैंने ये घर की सफाई स्टार्ट की थी 26 फरवरी से। वो यूँ कि मैं सोच रही थी कि चलो मैं ना रमज़ान आने से 2-4 दिन पहले से ही घर की साफ़ सफाइयाँ शुरू कर दूँगी। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा जो है ना लेट स्टार्ट की है 26 फरवरी से। वो इसलिए कि अगर पहले बहुत ज़्यादा पहले ही अगर सफाई कर लो तो फिर जो है ना ऐसा हो जाता है घर की सफाई की नहीं की, ऐसा लगता है कि हुई नहीं है, क्योंकि डस्ट वगैरह ना बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मैंने थोड़ा सा ना मैं सोच रही थी कि बस 2-4 दिन पहले से ही घर का काम स्टार्ट करूँगी। तो हस्बैंड जी भी छुट्टी में थे और मेरी जो है तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं चल रही है। तो मेरी अकेले से जो है ना हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं घर का सारा काम लेकर के बैठूं। फाइनली आज हस्बैंड जी छुट्टी में थे तो पहले तो घर के सारे काम निपटाए, खाना पीना किया। उसके बाद में मैं और मेरे हस्बैंड हम दोपहर से लग गए हैं घर की फुल डीप क्लीनिंग करने में, रमज़ान डीप क्लीनिंग करने में। तो सबसे पहले जितने भी जाले वगैरह थे ना दीवारों के और छत के, वो सारे हटाए। और जैसे कि मैंने ब्लैंकेट वगैरह ड्रेसिंग पे रख दिए थे ना, मैं रख देती हूँ फोल्ड करके क्योंकि कहीं और रखने की जगह नहीं है, वो हटाए सारे। कोनों के छत के और दीवारों के जाले वगैरह हटा दिए। अब आती है बेड की बारी। तो बेड के अंदर जो है ना काफ़ी सारा सामान रखा हुआ होता है और ये हर रोज़ जो है मतलब क्लीन नहीं होता, हर रोज़ इसकी सफाई नहीं होती, क्योंकि इसमें जो है ना एक बार सामान रखने के बाद में ना भूल ही जाते हैं। रोज़ रोज़ बेड के अंदर की क्लीनिंग कौन कर रहा है यार। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज ना मैं पूरे घर की फुल हाउस डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है ना अंदर से लेकर के बाहर तक करूं, मतलब बेड के अंदर से भी जो है मैं सारा सामान निकालूंगी। और सारा सामान निकालने के बाद में जो है ना जो जितना भी सारा सामान रखा हुआ है बेड के अंदर, वो सारा साफ़ करके बेड की अच्छे से सफाई करके और फिर उसके बाद जो है ना मैं सारा सामान रखूँगी। तो अभी मैंने जितने भी गद्दे वगैरह थे, बेडशीट वगैरह थी, वो सारे हटाने के बाद में बेड के ऊपर से झाड़ू लगाई। और आप डस्ट देखो कि इतनी कोई ज़्यादा डस्ट, इतनी कोई ज़्यादा मिट्टी है ना, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा जो है सफाई करते में ना थोड़ा सा मुझे आलस इसीलिए आ रहा था कि ये जो है ना घर में पेंट जो हुआ है तो वो कच्चा पेंट है, इतना कोई ज़्यादा मतलब सारा जो पेंट है ना वो ऐसी पाउडर की तरह जो है ना छूट रहा है। तो बहुत बुरी हालत है, अभी आप देखेंगे वीडियो में भी। तो खैर बेड का जितना भी सारा सामान था वो मैंने सब पोंछ करके ना साफ़ करके निकाल कर रख दिया एक साइड में। और फिर अब मैं कर रही हूँ बेड की सफाई। तो बेड के अंदर इतनी कोई ज़्यादा मिट्टी निकली थी, बहुत ही ज़्यादा, अभी आप देखेंगे। तो ऊपर भी इतनी मिट्टी थी प्लाई बोर्ड के ऊपर, और जो है ना अंदर भी इतनी कोई ज़्यादा मिट्टी निकली, बहुत ही ज़्यादा। तो आप देखो कितनी सारी मिट्टी निकली ना, डस्टपैन में बहुत सारी मिट्टी निकल गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि इतने पे ना मुझे सुकून नहीं मिल रहा था कि मैं खाली झाड़ू से साफ़ करके बेड को और बस सामान लगा दूँ। मैंने सोचा कि एक बार ना मैं इस पर कपड़ा भी लगा देती हूँ, तो कपड़े से जितनी भी जो पतली पतली जो है ना बारीक बारीक डस्ट होती है ना, जो हल्की हल्की सी रह जाती है, वो सब साफ़ हो जाएगी। तो बस मैं पूरे बेड पर जो है ना अच्छे से कपड़ा मार रही हूँ और कपड़े से अच्छे से सफाई कर रही हूँ। और उसके बाद देखो आप, जैसे कि मैंने झाड़ू से साफ़ किया था ना, तो इतना सारा डस्टपैन में कूड़ा निकला था, मिट्टी निकली थी मतलब। और फिर उसके बाद जब मैंने कपड़े से साफ़ किया तो बहुत ज़्यादा मिट्टी निकली। तो बेड देखिए, मैंने आपको दिखाया कि पूरी तरह से जो है ना मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है, साफ़ हो गया है। और उसके बाद देखिए मैंने सारा सामान, सारे डब्बे वगैरह जो थे ना साफ़ कर करके बेड के अंदर लगा दिए हैं। अच्छा, आप सोचोगे कि मेरे पास ना इतना सारा सामान है और मैं निकालती नहीं हूँ और दिखता भी नहीं है। और ये जो बॉल सेट मैं आपको दिखा रही हूँ, बाउल सेट, तो ये ना मेरा बहुत सालों का रखा हुआ है। मैं तो इसको रख कर ही भूल गई थी। 5 से 6 साल हो गए करीब इस सेट को रखे हुए। और ये सेट जो है माइक्रोवेव फ्री है, मतलब इसमें जो है ना माइक्रोवेव सेव है, मतलब हम इसको माइक्रोवेव में भी खाना गर्म कर सकते हैं, कुछ भी मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, लेकिन इसके डब्बे पर जो है लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और अफीफ़ा ने ये कहा कि मम्मा इसका डब्बा भी टूट गया है, ख़राब हो गया है और इसको आप निकालती नहीं हो, कब
निकालोगी, आज मैं निकाल देती हूँ। तो उसने जो है ना ज़िद पकड़ ली और मुझसे बगैर पूछे ही जो है ना इसको ओपन कर लिया और इसकी पिन्नी विन्नी जो पैकिंग हुई थी ना वो सब काट पीट कर जो है ना बाउल सेट को निकाल लिया। और अभी मैंने आपको दिखाया कि ये माइक्रोवेव सेव है, हम इसको माइक्रोवेव में भी यूज़ कर सकते हैं। तो डब्बा तो बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो बस जगह भी काफ़ी जो है ना बेड के अंदर घेर रहा था ये। तो मैंने कहा चलो अब रमज़ान भी हैं, आ रहे हैं, तो मैंने कहा ये बहुत काम में आएगा। वैसे तो मैं बाउल सेट बाउल काफ़ी लेकर आई हूँ, लेकिन ये जो है ना 3 का सेट था, तो मैंने कहा चलो इनको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी ओल्ड भी हो गए हैं ये रखे रखे चीज़ें जो है ना घर में रखे रखे ये मेरी काफ़ी ओल्ड हो गई हैं। वो इसलिए पता है मेरा सपना था, एक ख्वाब था मेरा कि जब मेरा अपना घर हो जाएगा ना तब मैं सारा सामान निकालूंगी। अभी तो क्या है ना, मैंने शादी का भी बहुत सारा सामान ऐसा है जो कि सिर्फ पैक हुआ हुआ रखा है और मैंने जो है ना उनको यूज़ ही नहीं किया। यूज़ तो छोड़ो, मैं उनको खोल कर भी नहीं देखती हूँ। बस जब ही कभी घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ, जब बेड की अंदर से डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तभी जो है उन पर नज़र जाती है। वो भी इसलिए कि मैं उनको साफ़ करके डस्ट फ्री करके ना पोंछ वोछ कर जब रखती हूँ तब मुझे पता चलता है कि हाँ मेरे पास में ये चीज़ भी है। तो काफ़ी सारा सामान मेरा शादी का भी रखा हुआ है। और जैसे कि मैं शॉपिंग करती रहती हूँ क्रोकरी की, आपको पता ही है, तो वो सारा भी जो है ना मतलब मैं जो है ना बेड के अंदर स्टोर कर देती हूँ। तो फाइनली आज मैंने आपको दिखा दिया कि मेरे बेड के अंदर कितना सारा सामान रखा हुआ है और क्या क्या रखा हुआ है। अच्छा, काफ़ी महीने पहले मेरी एक नहीं कई सिस्टर का कमेंट आया था कि अब भी आप बेड के अंदर क्या क्या सामान रखती हो, आप अंदर से बेड को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हो, हमें बताना ज़रूर। तो डियर आज आपको मैंने ये भी दिखा दिया। तो मैंने पूरे कमरे की जो है ना डस्टिंग करने के बाद में, मतलब जाले वगैरह हटाकर दीवारें वगैरह साफ़ करने के बाद में क्या किया कि सबसे पहले मैंने बेड की ही जो है ना क्लीनिंग की, डीप क्लीनिंग की और सारा सामान साफ़ वगैरह करके मैंने लगा दिया। और जितना भी मेरा सामान रखा हुआ है शादी का और जो है जो मैं अब लेकर आई थी, कुछ सामान पिछले साल भी लेकर आई थी, मतलब मैं तो लेती रहती हूँ हर साल ईद पर जो है ना ईद के लिए, मतलब रमज़ान के लिए कुछ ना कुछ क्रोकरीज़ जो है मैं ख़रीदती रहती हूँ, क्योंकि मुझे क्रोकरी का जो है ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। इनफैक्ट ये तो मेरी कमज़ोरी है, मतलब कोई अच्छा सामान देखा नहीं और बस मेरा जो है ना दिल नहीं मानता है, फिर मैं ले ही लेती हूँ कि नहीं ले लो यार। और फिर इतनी रिजनेबल प्राइस पर मिलती है तो फिर छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। खैर हाँ, ये है कि मैं अपने घर के चक्कर में, ये कि मेरा घर हो जाएगा तो मैं जब यूज़ करूँगी, इस वजह से मैं निकालती कम हूँ। लेकिन अब फाइनली मैंने सोच लिया कि नहीं, सारी चीज़ें ना मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं यूज़ करूँगी। तो खैर जी, बेड के अंदर सारा सामान रखने के बाद जो है मैंने इसके ऊपर ना एक बेडशीट जो है चादर, मतलब वो मैंने फैला दी और फिर जो है प्लाई बोर्ड अच्छे से साफ़ करने के बाद में वो मैंने रख दिए। इससे ये होगा कि मेरे बेड के अंदर जितना भी सामान रखा हुआ है ना, उस पर इतनी ज़्यादा, जो अभी आप देख रहे थे कि मिट्टी थी सारे डब्बों पर, सारे सामान पर, क्रोकरी पर, वो जो है ना इस तरह से नहीं बैठेगी। मतलब जितनी भी मिट्टी होगी, धूल होगी, डस्ट होगी, वो सारी जो है चादर पर ही आ जाएगी। खैर उसके बाद मैंने पूरे घर में कमरे में जो है अच्छे से झाड़ू लगाई, बहुत अच्छे से साफ़ सफाई से झाड़ू लगाई, सारे फर्नीचर पर झाड़ू मारकर, और रूम को मैंने कर दिया एकदम से क्लीन। तो जो है ना बहुत अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दी है एक बार रूम से लेकर के बाहर तक। और फिर उसके बाद ना हाथों हाथी मैंने क्या किया कि जितने भी गर्म कपड़े थे ना वो मैंने निकाल लिए, और निकालने के बाद जो है हस्बैंड जी को दिए एक बड़े से कट्टे में, बोरे में, मतलब रखने के लिए। और मैं उनको निकाल कर देती जा रही थी, और वो जो है ना फोल्ड तो हुए भी थे, वो अच्छे से जो है ना उनको सेट कर रहे थे, और उनको बोरे में उन्होंने जो था ना लगा दिया। लगाने के बाद में रख दिया हमने बेड में। और जैसे ही, मतलब सारे गर्म कपड़े, सारे नहीं रखे थे, मतलब थोड़े से मैंने बचा लिए थे, 2-4 हल्के हल्के से, कि जैसे कि अभी तो सर्दी पूरी तरह से गई नहीं है, मौसम जो है ना चेंज होता रहता है, कभी सर्दी कभी गर्मी। और जैसे ही मैंने ये कपड़े रखे, वैसे ही नेक्स्ट डे, मतलब 27 फरवरी को हमारे यहाँ पड़ गई बारिश। और बारिश पड़ने के बाद में वापस से इतनी कोई ठंड हो गई ना, बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगी। तो मैं ना सर पकड़ कर बैठ गई। मैंने क्या बताओ यार, मैंने ये रात को ये सब करते करते मुझे रात हो गई थी।
करीब बज गए थे रात के 10। तो मैंने कहा ये सब करते करते मुझे रात के 10 बज गए थे, और मैंने रात को ही यार 10 बजे मैंने ये सारे गर्म कपड़े फोल्ड करके बोरे में भरवा कर बेड के अंदर लगाए हैं। और आज सुबह रात से ही जो है ना बारिश पड़ गई थी, और सुबह में इतनी कुछ ज़्यादा ठंड हो गई थी कि बहुत ही ज़्यादा। तो खैर ऐसा ही होता है, जब गर्म कपड़े रख दो ना तो एक बार ठंड जो है वापस से आती ही आती है। उसके बाद हमने पी चाय, थक गए थे बहुत ज़्यादा, दोपहर से काम करते करते हमें जो थी रात हो गई थी। और फिर उसके बाद में जो है चाय ली। चाय के बाद मैंने क्या किया, चाय वगैरह पीने के बाद में फिर ये जितने भी किचन का सामान था रेक में लगे हुए थे, क्रोकरी लगी हुई थी, और ये सारा जो बर्तन वगैरह थे सब मैंने वो निकाल ही रही हूँ। और जितने भी डब्बों में जो था सामान रखा हुआ था मसाले वगैरह, उनको निकाल कर मैंने एक प्लेट में भरकर जो है ना वो अंदर बेड पर रख कर आ रही हूँ। क्योंकि अब रूम तो बहुत अच्छे से जो है क्लीन हो गया है, बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से उसको मैंने साफ़ कर दिया है। तो सारे मसाले देखिए मैंने इस तरह से जो है ना डब्बे के अंदर से खाली करके मसाले प्लेटों में भरकर जो है बेड पर रखाई हूँ। और जो बर्तन जो डेली के यूज़ होने वाले हैं, जो डेली धुलते रहते हैं, उनको मैंने क्या किया कि खाली कपड़ा मारकर ना उनको पोंछ कर साफ़ कर कर एक जो है टब में भरकर मैंने वो रख दिए। और जो धुलने वाले हैं, जो कि मतलब रोज़ रोज़ यूज़ नहीं होते, और जो धुलने वाले हैं वो सारे मैं धोऊंगी। सब बर्तनों को, बहुत सारे बर्तन ऐसे हैं जो कि मतलब कम यूज़ होते हैं, वो हमें लगते भी हैं, तो वो मैं सारे वॉश करूँगी। वैसे तो ज़्यादातर मैंने जो है बर्तन वॉश ही किए हैं। तो कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो बार बार निकलते हैं, बार बार वॉश होते हैं, बस वही जो है मैंने साफ़ करके रख दिए थे। खैर जी, किचन पूरी तरह से खाली हो गया है। अच्छा, रेक जो है ना बहुत लूज़ हो रही थी, तो मैंने हस्बैंड जी से बोला कि आप इसको भी जो है अच्छे से फिट कर दो, टाइट करके ना। तो उन्होंने दोबारा से कीलें जो है ना ठोकी, और फिर अच्छे से रेक को फिट किया, मजबूती से फिट करने के बाद में लगा दिया था। लेकिन मुझे तो पूरे घर की सफाई करनी थी। आप देखो मिट्टी का कितना बुरा हाल है, कितनी कोई ज़्यादा मिट्टी है, इतनी ज़्यादा मिट्टी, और इतनी जो था ना वो मिट्टी क्या थी, ये जो पेंट आप देख रहे हो ना दीवारों पर, आपको दिख भी रहा होगा छूटता हुआ। तो जैसे जैसे हम सफाई कर रहे थे ना, वो झाड़ू के साथ में ना और इसके जाले के साथ में जो है ना ऐसे ही उतर कर आ रहा था, झड़ रहा था। तो खैर कमरा क्लीन कर दिया। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग से ही लग गई थी, क्योंकि घर फैला हुआ था। तो जो है ना रूम की जो थी ना बहुत अच्छे से सफाई करने के बाद में हम आ गए थे बरामदे में, यानी कि दालान में, आप क्या कहते हैं मुझे बताना ज़रूर। तो किचन से स्टार्ट की, सारा सामान निकालने के बाद में पूरे दालान की जो है अच्छे से जो है सफाई की, सारे जाले वगैरह साफ़ किए। वैसे इतने जाले नहीं थे, मैंने कुंडों पर जो है ना पूरे घर की डीप क्लीनिंग की थी, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन अब तो ये रमज़ान फुल डीप क्लीनिंग है, रूटीन व्लॉग मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इस वजह से आप लोगों के साथ में जो है ना शेयर करना बनता ही है। तो आप सबकी जो है घर की सफाइयाँ तो माशाल्लाह से हो गई होंगी, मेरी भी हो गई है। लेकिन यह है कि हाँ, मैं व्लॉग जो है थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ। मतलब कि ये मेरा 26 का था, अभी पीछे जो दिखाया, फिर ये 27 का था। और व्लॉग जो मैं अपलोड कर रही हूँ तो ये जो है 1 मार्च को कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, पूरा किचन और बरामदा वगैरह सब मेरा जो है साफ़ हो गया है। बाहर दरवाजे तक मैंने जो है ना अच्छे से झाड़ कर, जाले वगैरह साफ़ कर कर, दीवारें वगैरह सब झाड़ फूड़ कर जो है ना मैंने साफ़ कर दिए। और पूरे घर में बढ़िया से मैंने एक बार फिर से झाड़ू लगा दिए। और ये देखिए इस तरह से पूरी डस्टिंग जो है मेरी घर की हो गई है। अब रह गया है सामान धुलने वाला, ठीक है। तो ये देखिए सारी रैक्स वगैरह जो है मैंने धोनी है, और सब चीज़ें को जो धुलने वाली हैं वो सारे बर्तन में धोऊंगी, सारी रेक वगैरह, गैस चूल्हा वगैरह। तो ये देखिए मैं इस तरह से जो है ना आज अपने गैस चूल्हे की भी बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। जो है ना टूथब्रश से जो है रगड़ रगड़ कर वॉश कर रही हूँ इनको, क्या बोलते हैं, स्विच को भी। और अच्छे से मैंने खूब जो है ना ब्रश से रगड़ रगड़ कर इसकी डीप क्लीनिंग की, गैस चूल्हे की भी ना। और इस गैस चूल्हे से पहले मैंने सारी रेक्स वगैरह सब मैंने वॉश कर दी थी। तो जी देखिए फाइनली सारे बर्तन मैंने जो है वॉश कर दिए हैं, सारी रेक वॉश हो गई हैं, सारी रेक्स सब। और मैंने वुड की भी रेक वगैरह सब जो है मैंने साफ़ कर दी। देखिए आप, सारी रेगे मैंने धुलकर जो है ना यहाँ रख दी हैं। और ये फ्लावर पॉट जो थे ये भी वॉश कर दिए हैं। चीनी चाय पत्ती के डब्बे भी, डब्बे A to Z मैंने सारे धोए, एक भी डब्बा ऐसा नहीं छोड़ा जो कि मैंने धोया नहीं। और ये आटे का डब्बा भी मैंने वॉश कर दिया है, बाहर से। अंदर इसके अंदर आटा था
तो अंदर से नहीं किया, बाहर से मैंने बहुत अच्छे से इसको स्क्रब कर करके ना वॉश करके और जो है कॉटन के कपड़े से साफ़ कर दिया है। अब सारी डस्टिंग भी हो गई, सारी जो है झाड़ा पूछी हो गई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सारा घर अच्छे से जो है मैंने जाले वगैरह साफ़ कर दिए, दीवारें वगैरह सब पूरा घर अच्छे से झड़ गया है, ठीक है। और सारे बर्तन भी वॉश हो गए, सारे बर्तन रेक्स वगैरह सब वॉश हो गई है। तो अब बारी आती है किचन में सारी रेक्स और बर्तन वगैरह लगाने की, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना मैं ये जो बर्तन की बड़ी वाली रेक है ना, वो मैं जो है ना हैंग कर रही हूँ, क्योंकि इस रेक में इतने कोई ज़्यादा मेरे बर्तन आ जाते हैं ना किचन के सारे, कुकिंग से लेकर के और खाने तक के, मतलब खाने पकाने के सारे बर्तन इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो वो मैंने रेक जो है हैंग कर दिए वहाँ। और फिर ये यहाँ रखी हुई जगह भी घेर रही थी, क्योंकि घर हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। और इसी वजह से जो है ना घर की फुल डीप क्लीनिंग करने में जो है मुझे ना बड़ा उलझन सी हो रही थी, बड़ा आलस सा आ रहा था, क्योंकि हमारा रूम भी छोटा ही है और रूम के बाहर जो दलान है उसमें हाफ एरिया में तो हमारा किचन ही आ जाता है, बचता है थोड़ा हाफ एरिया, उसमें फ्रिज भी रखी हुई होती है और जो हमारा कमरे का डोर है वो भी उसी में आया हुआ है, तो निकलने बढ़ने की भी जगह है। और उसी निकलने बढ़ने की जगह में ही काफ़ी सारा मेरा सामान रखा हुआ था, तो फिर मैंने वहाँ से हटाकर जो मेरे किचन की शेल्फ़ है उस पर मैंने सारा रख दिया है। अब मैंने सोचा कि बर्तन लगाने से पहले जो है ना मैं एक बार जो है फ्रिज का सारा सामान निकालने के बाद में फ्रिज को अच्छे से वॉश कर देती हूँ, मतलब फ्रिज की भी फुल डीप क्लीनिंग जो है मैं कर रही हूँ। तो सारा सामान निकालने के बाद में फ्रिज को अच्छे से मैंने रगड़ रगड़ कर जो है ना ले लिया है और अब मैं इसको पानी से वॉश कर रही हूँ। तो अंदर से मैंने धो दिया, अंदर से धोने के बाद में एक बार जो है मैं बाहर से रगड़ रही हूँ इसको, बाहर से मतलब इसको स्क्रब कर रही हूँ और फिर इस तरह से स्क्रब हो गया। तो अब मैं पानी से वॉश कर देती हूँ। अच्छा, पहले मैंने पिछले साल मैंने अपनी फ्रिज की इसी तरह से फुल डीप क्लीनिंग की थी, वॉश किया था इस तरह से। तो मुझे कमेंट आए थे कि अभी आपने फ्रिज को इस तरह से क्लीन किया है, इस तरह से इसकी डीप क्लीनिंग की है, इस तरह से धोया है, तो ये फ्रिज ने करंट तो नहीं मारा या इसमें फ्रिज में कोई नुकसान तो नहीं हुआ। तो डियर नहीं, ज़्यादातर जो है ना मैं फ्रिज को जब लॉन्ग टाइम के बाद डीप क्लीनिंग करती हूँ। खैर अंदर से तो मैं इसको कपड़े से जो है ना हफ्ते में 10 दिन में जो है करती रहती हूँ, पोंछती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ, तो अंदर से मतलब होती रहती है। लेकिन फिर भी जब मेरा मन करता है ना कि मैं इसको फुल डीप क्लीनिंग करूं, तो मैं इसी तरह से जो है ना वॉश करती हूं। और रेक्स वगैरह भी सारे मैंने वॉश कर दिए। और देखिए जो है अच्छे से पूरे फर्श को, सारे घर का फ्लोर मैंने वॉश कर दिया, टॉयलेट बाथरूम भी वॉश कर दिया, यहाँ की तक्की की मैंने डस्ट पैन और सिंक वगैरह और जो है वाल्ब्रेशन वगैरह सारा कुछ जो है ना धो दिया है। ये देखिए यहाँ से भी इस तरह से, तो पूरे घर की भी धुलाई बहुत अच्छे तरीके से हो गई है और पूरे घर की जो है ना बहुत अच्छे से सफाई धुलाई हो गई है। अब मैंने सोच रहा था कि फ्रिज को जो है ना वॉश करने से पहले मैं बर्तन लगा देती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार, अब ना पहले फ्रिज धो दूँ, फिर सारा फर्श धो दूँ और सारा फर्श वगैरह सब धुलाई वगैरह करने के बाद में ना फिर लास्ट में मैं सारे बर्तन लगाऊंगी। फिर वरना तो क्या होता है, मैं बर्तन लगा दूंगी, फिर फ्रिज धोनी पड़ेगी, फिर कपड़े नहीं मतलब फर्श। तो मैंने कहा नहीं, पहले जो है ना सारी धुलाई सफाई कर लेते हैं, फिर बाद में जो है बर्तन लगाने हैं जितने भी रखे, मतलब किचन को ऑर्गेनाइज में बाद में करूँगी। देखो पटरी वगैरह भी मैंने जो है ना वॉश कर दी है। तो फ्रिज बहुत अच्छे से मेरी क्लीन हो गई है। और फ्रिज के जो ये रेक्स है ना, अब इनको मैं ना पोंछ कर साफ़ करके लगाऊंगी। अच्छा, फ्रिज धोने के बाद और पूरे घर की धुलाई करने के बाद में ना इतनी कोई ज़्यादा मेरी बुरी हालत हो गई थी, इतनी मिट्टी मेरे सर में और आईज तक में चली गई थी, नाक में भी चली गई थी, मुंह में भी चली गई थी, बुरी हालत हो गई थी। तो पहले मैंने जो है शावर लिया, मैं नहा धोकर, और जो है ना मैंने ली 1 मग चाय, और चाय पीने के बाद जो है ना बालों में मैंने कॉम्ब भी नहीं किया, मेरे बाल गीले हैं, और फिर मैं फ़ौरन से ही लग गई जो है ना काम करने में। मतलब फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में आने के बाद में मैंने जितने भी फ्रिज के रेक्स थे वो सारे मैंने साफ़ करके जो है फ्रिज में लगाए। फ्रिज को मैंने जो है सेट कर दिया। उसके बाद अब आती है ये मेरी जो प्लास्टिक की रेक है ना, ये बहुत मेरी यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा मेरे काम में आती है, और सच बता रही हूँ इसके पैसे कब के मेरे वसूल हो गए। तो खैर मैं अब इसको सेट कर देती हूँ, ठीक है।
हाँ, इसकी सेटिंग करने के बाद में मैं देखिए मैंने रख दिया है। अब ये चीनी चाय पत्ती के डब्बे हैं तो मैं इनको जो है देकर आई हूँ बेटी को कि बेटा इसको फ़ील कर दे। और अंदर जो बर्तन थे रखे हुए जो कि डेली यूज़ के थे, जो मैंने साफ़ करके रखे थे, और फिर एक बार मैंने फिर से उनको जो है ना साफ़ किया। और फिर उसके बाद देखिए मैं लगा रही हूँ रेग में। और जो बर्तन मैंने वॉश किए थे वो सारे भी जो है मुझे जो है ना अब लगा देने हैं। मतलब इनकी जो है जगह पर इनको सबको ऑर्गेनाइज़ करना है, ठीक है। और सब सारे बर्तन लगाने के बाद में ये जितना भी काउंटर टॉप पर जो फैल रहा है ना, ये सब वो हो जाएगा। तो बर्तन लगा दिए हैं। उसके बाद जो डब्बे थे, डब्बों के अंदर पानी था, क्योंकि मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले वॉश किए, तो वो मैं अंदर देकर आई हूँ हस्बैंड जी को और बेटी को कि इनको तो जो है ना थोड़ा थोड़ा कपड़े से आप साफ़ करो। तो फिर जो है जब तक ये है कि मैं ना यहाँ वो कर रही हूँ, बर्तन लगा दे रही हूँ रेक में। और जो है मतलब इतने बर्तन होते हैं यार कि लगाते लगाते ना, काम करते करते मैं इतनी थकी जा रही थी, मेरे पैर भी जो है ना सूज करके मोटे हो गए थे। लेकिन घर का काम जो है वो निपटने में नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली जो है घर की सारी सफाई हो गई। और फिर उसके बाद जो है ना इतना कोई ज़्यादा सुकून मिलता है ना, जब घर की इस तरह से फुल डीप क्लीनिंग करो ना, तो अपने आप को ही इतना हल्का फ़ील होता है, इतना सुकून मिलता है कि बहुत अच्छा फ़ील होता है। मैं बता नहीं सकती आपको कि कितना ज़्यादा जो है ना सुकून मिलता है, जाकर ना राहत मिलती है बहुत ही ज़्यादा। तो खैर जी जो है देखिए मैं ना ये जो काउंटर टॉप के नीचे जो जगह है, स्पेस है, यहाँ मैं थोड़ा-सा जो है ना चेंज कर रही हूँ। और चेंज करने के बाद में मैं देख रही हूँ, ये जो मैं डब्बा लेकर आई हूँ ग्रोसरी रखने के लिए, तो मैं जो है ना इसका सेटअप देख रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं प्लास्टिक की रेक नीचे लगाऊँ, नीचे लगाकर देखती हूँ कि क्या होता है। अच्छा, ये जो कप का स्टैंड है ना, ये मैं निकाल कर रखूँगी, इसका मुझे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ना ये सारे काम निपटाने के बाद जो है ना मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि वीडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा लो आ रही थी। कभी जो है ना ब्लैक हो रही थी, कभी बहुत ज़्यादा वाइट हो रही थी। तो इसकी जो है वजह थी ना, तो ये लाइट की प्रॉब्लम की वजह से थी, क्योंकि सिर्फ एक ही बल्ब की रोशनी में मैं जो है कमरे का भी वीडियो शूट करती हूँ, बाहर का भी। तो जो है ना वीडियो क्वालिटी इतनी कोई ज़्यादा ख़राब आती है। अभी आप देखो, ये देखिए, ठीक है। अब जैसे ही बल्ब जलाया तो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से जो है ना सब जो है ना दिख रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ सफाई हुई ये चीज़ें नज़र आती हैं। वरना तो फिर जो है ना हमें कैमरे की फ्लैश ही जो है बढ़ाकर वीडियो बनाना पड़ता था और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो फाइनली मार्केट गई, मार्केट जाने के बाद में ग्रोसरी भी लाई और फिर ये लाइटें वगैरह। और हस्बैंड जी देखो किस तरह से जुगाड़ लगा कर ना साइड टेबल रखा, उसके ऊपर सिलेंडर रखा, सिलेंडर के ऊपर कुछ और रखा, फिर जा कर के ये बल्ब जो है लगाए और फिर सिलेंडर उन्होंने उनको उनकी जो है प्लेस पर रखा। और फिर जो है ये बचा हुआ था कीमा। अच्छा हाँ, मैंने कल रात को क्या बनाया था आपके साथ में ना वीडियो शेयर नहीं की थी। मैंने बनाया था कल रात को हरी मिर्च का कीमा और बहुत जल्दी जल्दी में बनाया था, काफ़ी टाइम हो गया था और करीब 11-12 बज गए थे। तो फिर मैंने कीमे की रेसिपी शेयर नहीं की थी। अब मैंने दोपहर में क्या किया कि मार्केट से आई, मार्केट से आने के बाद में फ़ौरन से नमाज़ पढ़ी, क्योंकि कल था जुमा और जुमा था ना। तो फिर जो है नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ही जो है कीमे में मैंने चावल डाल दिए थे, तो वो बनाकर हमने खाए। फिर उसके बाद में मैंने चाय पी और चाय पीने के बाद में फिर से आ गई थी मैं किचन में कि चलो अब जो बाकी के बर्तन रह गए हैं ना वो मैं लगा देती हूँ। और हाँ, मार्केट से फ़ौरन आने के बाद ही जो है नमाज़ का टाइम हो गया था, तो भाई मैंने कहा सबसे पहले अपनी नमाज़ अदा करो। तो हस्बैंड जी ने भी नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने खाना बनाया, फिर चाय वगैरह पी, फिर किचन में आई। फिर से मैंने जो है किचन में आने के बाद में अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। जो ये काम रह गए थे वो मैंने किए। और हाँ, मैंने किचन की जो है ना थोड़ी सी जो है ना चेंजेस किए हैं। मैंने जो कप का स्टैंड था ना वो तो उठाकर रख दिया है, क्योंकि मेरे काउंटर टॉप पर इतनी जगह नहीं थी। और जो मैं हैंगर लेकर आई थी ना हैंग करने के लिए, तो उन पर जो है मैंने कप हैंग कर दिए। कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर। और ये जो मेरा स्पून होल्डर है, कटलरी होल्डर, इसमें देखिए कितना कुछ आ जाता है, इतना सारा सामान आ जाता है, बहुत सारा। तो फ्रेंड्स, पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद में कुछ इस तरह से लग रहा है मेरा किचन। अभी मुझे करना है इसका मेकओवर
और जी आज मैंने आप सभी के साथ में अपना रमज़ान फुल हाउस डीप क्लीनिंग रूटीन व्लॉग शेयर किया और मैं नॉन स्टॉप बोली हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास ना टाइम नहीं है, बहुत सारे काम है और आज चांद रात भी है। तो आप सभी को मेरी तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला आप सभी के रोज़े बहुत अच्छे से जाएं और सभी को अल्लाह ताला रमज़ान की तमाम ढेर सारी नेमतों से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी ये किचन का मेकओवर करने के लिए लेकर आई हूँ मैं 2 शीट, 2 तरह की, और वॉल पर अलग लगाऊंगी, काउंटर टॉप पर अलग से मैं लगाऊंगी। तो इसका मेकओवर वीडियो किचन का आएगा नेक्स्ट व्लॉग में। और जी मैं इस वीडियो को अब करूंगी यहीं पर एंड। प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ा ही पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर दिया करें। और फ्रेंड्स बहुत भागा दौड़ी में मैंने आज वॉइस ओवर की है और बहुत मेहनत लगी है, ये 2 दिन की मेहनत है मेरी जो कि आपको नजर आ रही है। तो जी फाइनली कमर तोड़ मेहनत के बाद मेरे घर का एक एक कोना साफ हो गया। तो फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। हाँ मुझे बताने में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया होगा तो प्लीज इसको इग्नोर करना। और बहुत मेहनत है मेरी, बहुत ज्यादा, और आज मैंने फुल मोटिवेशन वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज जी, बाय बाय।